हाय फ्रेंड्स, मैं सूरज यादव आप सभी का एमएस इंटर कॉलेज दुआपुर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधियां कौन कौन सी हैं इसको पढ़ेंगे। तो हेलो एल्केन बनाने की पहली विधि है एल्केन से। एल्केन से हेलो एल्केन कैसे बनता है, हमने डेफिनेशन में ये बनाया था कि एल्केन से हेलो एल्केन कैसे बनता है। तो कोई एल्केन ले लेते हैं, जैसे CH4 मीथेन ले लेते हैं। इसकी क्रिया हाइड्रोजन से Cl2 से कराने पर क्या होता है, प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 से कराने पर क्या होता है, हाइड्रोजन एल्केन के एक या एक से अधिक परमाणु को विस्थापित करता है। विस्थापित यानी कि एक HCl एक हाइड्रोजन क्लोरीन क्या किया, विस्थापित किया, उसके साथ निकल गया। और एक क्लोरीन जहां से जिस स्थान से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है वहीं पर जाकर जुड़ जाता है, तो Cl हाइड्रोजन। तो ये जो प्राप्त बना यौगिक है वो क्या है, हेलो एल्केन है। तो एल्केन से हेलो एल्केन कैसे बनेगा, तो लिखोगे जो ये रिएक्शन होती है वही हिंदी में लिखना होता है। रिएक्शन याद है तो हिंदी में लिख सकते हो। रिएक्शन में आपने किया क्या है, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन का हाइड्रोजन से क्रिया कराने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है। हेलो एल्केन प्राप्त होता है, वही तो लिखे हैं हिंदी में जो यहाँ पे रिएक्शन हुई है। हेलो एल्केन बनाने की विधि में पहला है एल्केन से। एल्केन से हेलो एल्केन कैसे बनता है, प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन की क्लोरीन से क्रिया कराने पर या हाइड्रोजन से क्रिया कराने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है। इसके बाद है दूसरा है एल्केन का हाइड्रोजनीकरण। दूसरा है एल्केन का हाइड्रोजनीकरण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में कई बार आया है। एल्केन का हाइड्रोजनीकरण होता क्या है, इसमें ये भी प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। इसमें तब तक अभिक्रिया चलती रहती है जब तक विस्थापित हाइड्रोजन समाप्त नहीं हो जाता है। यह अभिक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक विस्थापित हाइड्रोजन समाप्त नहीं हो जाता है। जैसे मीथेन ले लेते हैं CH4, इसकी क्रिया हम Cl2 हाइड्रोजन से कराते हैं। किसके उपस्थिति, प्रकाश की उपस्थिति में H प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं। तो होता क्या है, हाइड्रोजन एल्केन के एक या एक से अधिक परमाणु को विस्थापित करता है, तो HCl निकल जाता है। तो बचता क्या है, CH3 एक हाइड्रोजन निकल गया और Cl वहीं पर आकर जुड़ गया, Cl। उसके बाद फिर जो CH3Cl है, जो CH3Cl है, यही फिर Cl2 से फिर हाइड्रोजन से क्रिया करके प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाता है, फिर HCl बाहर निकालता है। HCl क्या करता है, एक हाइड्रोजन को फिर विस्थापित करता है। तो जो एक क्लोरीन है वो हाइड्रोजन के स्थान पर आकर जुड़ जाता है, तो बनाता है CH2
3 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन विस्थापित हो गया, बचा कितना 2। तो एक Cl पहले से ही एक Cl और आकर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा Cl2। उसके बाद जो प्राप्त यौगिक है वह फिर CH2Cl2 फिर हाइड्रोजन से क्रिया करके, हमने पहले ही बता दिया कि ये जो हाइड्रोजनीकरण है, हाइड्रोजनीकरण का मतलब जब तक विस्थापित हाइड्रोजन उपस्थित होगा तब तक क्रिया चलती रहेगी, जब हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा तो क्रिया भी बंद हो जाएगी। तो देखो प्राप्त यौगिक का फिर हाइड्रोजन से प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराने पर क्या होता है, एक हाइड्रोजन फिर विस्थापित होगा तो प्लस HCl विस्थापित हुआ, बचा कितना एक H बचा, Cl2 पहले से है, एक Cl और आकर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा Cl3। उसके बाद जो बना यौगिक है उसका फिर से क्रिया कराने पर CHCl3 का Cl2 से क्रिया कराने पर प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा, फिर एक हाइड्रोजन विस्थापित होगा तो बनेगा क्या C, हाइड्रोजन विस्थापित हो गया निकल गया तो Cl कितना है Cl3 है, एक Cl और आकर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 4 CCl4। तो इस अभिक्रिया को ऐसे भी लिख सकते हो या एक चेन के रूप में, एक श्रृंखला के रूप में लिख सकते हो। कैसे, जैसे हमने CH4 मेथेन लिया, उसकी क्रिया किससे कराए थे हैलोजन से, किसकी उपस्थिति में प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या हुआ था हाइड्रोजन विस्थापित किया था तो HCl निकल गया था। जो यहाँ एरो के नीचे माइनस करके लिखते हैं उसका मतलब कि वो अभिक्रिया से निकल रहा है। यहाँ पे देखो HCl निकला था बाहर तो वही नीचे माइनस HCl लिखे हैं तो माइनस का मतलब वो अभिक्रिया से निकल रहा है। जब माइनस HCl निकला तो बचा क्या, एक हाइड्रोजन विस्थापित हुआ तो 3 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन विस्थापित हुआ तो वहां पे क्या जुड़ा क्लोरीन जुड़ा, क्लोरीन। फिर इसी की क्रिया किससे कराए थे हाइड्रोजन से Cl2 से, किसकी उपस्थिति में प्रकाश की उपस्थिति में, तो फिर हाइड्रोजन विस्थापित हुआ इससे तो बचा कितना हाइड्रोजन इसमें CH2 3 था 2 बचा, एक Cl पहले से है, एक Cl हाइड्रोजन के स्थान पर आकर जुड़ा कितना हो गया Cl2। फिर इसकी क्रिया हम क्लोरीन से कराते हैं। यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक विस्थापित हाइड्रोजन समाप्त नहीं हो जाता है। तो फिर Cl2 से क्रिया कराने पर प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है HCl, हाइड्रोजन क्या होता है विस्थापित होता है, हाइड्रोजन निकलता है तो क्या होता है 2 हाइड्रोजन था, एक विस्थापित हो गया, बचा कितना एक हाइड्रोजन, 2 Cl है, एक Cl आकर जुड़ेगा होगा कितना 3HCl। फिर इसकी क्रिया क्लोरीन से Cl2 से कराओगे तो क्या होगा प्रकाश की उपस्थिति में एक हाइड्रोजन है ये भी विस्थापित हो जाएगा, माइनस HCl निकल जाएगा तो क्या होगा कार्बन बचा। उसके बाद क्लोरीन कितना है 3 तो हाइड्रोजन के स्थान पे एक क्लोरीन इसका आकर जुड़ेगा तो क्या होगा CCl4। अब इसमें देखो हाइड्रोजन है नहीं इसलिए अभिक्रिया भी क्या होगी है कि समाप्त हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो पहली अभिक्रिया कराए थे तो ये प्राप्त हुआ, फिर इसको लेकर कराए तो ये प्राप्त हुआ, इसका किए तो ये प्राप्त हुआ और इसका किए तो ये प्राप्त हुआ। अब इसमें विस्थापित हाइड्रोजन नहीं है इसलिए अभिक्रिया यहाँ पे समाप्त हो जाती है। इसलिए इसको ऐसे ना लिख करके हम एक सीधी श्रृंखला के रूप में लिखते हैं, ये भी सही है गलत नहीं है। और इसके बाद इसे ऐसे सीधे लिख रहे हो, एक कॉपी में आपके नहीं आ रही है तो आप ऐसे करके लिख सकते हो, ऐसे करके लिख सकते हो, ये सही है। लेकिन ऐसे फिर नीचे ऐसे फिर नीचे ऐसे करके लिखोगे ये मेथड गलत है। आप कॉपी में नहीं आ रही है तो आप ऐसे करके लिख सकते हो लेकिन वैसे नहीं लिख सकते हो। तो आप इसको डेफिनेशन पर मत जाओ, जो आप इसी में कर रहे हो इसी को हिंदी में लिखना है। तो लिखोगे क्या, आपने किया क्या है, हमने बताया कि ये अभिक्रिया किसमें होती है प्रकाश की उपस्थिति में होती है प्रकाश की उपस्थिति में। यही लिखना है ना, हाइड्रोजनीकरण में होता क्या है, यही लिखना है कि प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश की उपस्थित
में। प्रकाश की उपस्थिति में किसका? एल्केन है। प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन का हाइड्रोजन से क्रिया कराने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है। हेलो एल्केन प्राप्त होता है। हेलो एल्केन प्राप्त होता है। आपने देखा एल्केन है, Cl2 क्या है? हाइड्रोजन है, एल्केन है, हाइड्रोजन है। तो प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन का हाइड्रोजन से क्रिया कराने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है। और यह क्रिया अभिक्रिया तब तक चलती है जब तक विस्थापित हाइड्रोजन समाप्त नहीं होता। यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक हाइड्रोजन समाप्त नहीं होता, विस्थापित हाइड्रोजन समाप्त नहीं होता। तो फ्रेंड इसका नाम क्या होगा? देखो, पहले क्रिया कराने पर जो प्राप्त यौगिक है CH3Cl, इसका नाम क्या होगा? साधारण नाम तो होगा मेथिल क्लोराइड, आईपीएसी नाम होगा क्लोरोमेथेन। हमने दिखाया है, हमने सिखाया है आपको कि आईपीएसी लिखोगे कैसे हेलो एल्केन का। ये इसका नाम है क्लोरोमेथेन और सिंपल नाम क्या होगा? साधारण नाम यहीं पे लिख लो या करके मेथिल क्लोराइड। इसके बाद जब इसकी क्रिया हाइड्रोजन से पुनः किए तो क्या प्राप्त हुआ? ए यौगिक प्राप्त हुआ हेलो एल्केन। इसका नाम क्या होगा? यहाँ पे मोनोक्लोरो लिख सकते हो। यहाँ पे 2 क्लोरो है तो क्या आईपीएसी में डाइक्लोरोमेथेन। और सिंपल नाम आप क्या लिख सकते हो? मेथिल डाइक्लोराइड। मेथिल डाइक्लोराइड। फिर इसकी क्रिया जब कराए तो क्या प्राप्त हुआ? ए प्राप्त हुआ। तो इसका आईपीएसी नाम क्या होगा? ट्राइक्लोरोमेथेन। और सिंपल नाम क्या होगा? मेथिल ट्राइक्लोराइड। लेकिन इसको क्या कहते हैं? एक क्लोरो फार्म है CHCl3। ये क्या है? क्लोरो फार्म का सूत्र है CHCl3। ट्राइक्लोरोमेथेन क्या है? क्लोरो फार्म है। फिर इसकी क्रिया कराए तो क्या प्राप्त हुआ? टेट्रा क्लोरोमेथेन या मेथिल ट्राइक्लोराइड। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। इसका मैकेनिज्म आता है तो मैं आप रिएक्शन पर लीजिए। मैकेनिज्म का अलग से वीडियो प्रोवाइड की जाएगी जो आप देख लीजिएगा। तो इसके बाद आता है फ्रेंड्स तीसरा है योगात्मक अभिक्रिया।
तीसरा है, दो हो गए। तीसरा है योगात्मक अभिक्रिया द्वारा। योगात्मक अभिक्रिया द्वारा, जिसमें फर्स्ट है एल्कीनों से। एल्कीन मतलब फ्रेंड्स जानते हो एथीन यानी कि एल्कीन, जिसमें कार्बन की संख्या कितनी हो, 2 हो, और उसमें एल्कीन कह रहा है इन यानी कि डबल बॉन्ड उपस्थित है। यही तो है, इन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। एल्कीन है, 2 कार्बन है, जब 2 वैलेंसी पूरा हो गया है तो बचा कितना है, 2। यही है एल्कीन। तो तीसरा पॉइंट है योगात्मक अभिक्रिया द्वारा, जिसमें पहला है एल्कीनों से। तो एल्कीनों से क्रिया जब कराई जाती है, एल्कीनों से हम एथिलीन ले लेते हैं, एथिलीन ले लेते हैं। जब इसकी क्रिया हाइड्रोजन हाइलाइड, आप जानते हो हाइड्रोजन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जानते हो जल H2O होता है, टूटता है तो H++OH माइनस, तो हाइड्रोजन होता क्या है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव है। हाइड्रोजन आप जानते हो शुरू से ही कि क्या होते हैं, विद्युत ऋणात्मक होते हैं। तो इसमें होता है, देखो दो बंध के इस तरफ कार्बन के कितने हाइड्रोजन है, 1 और 2। दो बंध के इस तरफ कितने हाइड्रोजन है, 2। जब दोनों तरफ समान रहते हैं इसे कहते हैं सममित हाइड्रोकार्बन। सममित हाइड्रोकार्बन। जब सममित हाइड्रोकार्बन है तो इसमें एक तरफ हाइड्रोजन जोड़ दीजिए और एक तरफ हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। एक तरफ हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, दूसरी तरफ हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। और इसमें होता है कि जब एल्कीन की क्रिया हाइड्रोजन हाइलाइड से कराई जाती है तो एल्केन प्राप्त होता है, और जो डबल बॉन्ड होता है वो एकल बंध में परिवर्तित हो जाता है। एकल बंध का मतलब जब एक दोनों आकर जुड़ेंगे तो क्या होगा, इसकी वैलेंसी अधिक हो जाएगी। तो वैलेंसी कम करने के लिए ये बॉन्ड क्या होते हैं, टूट जाते हैं। जब रिएक्शन कराई जाएगी, एल्केन की क्रिया हाइड्रोजन हाइलाइड से कराई जाएगी तो जो एकल डबल बॉन्ड है वो एकल बंध में टूट जाएगा, एकल बंध में टूट जाएगा। हाइड्रोजन कितने हैं, एक तो H2, हाइड्रोजन 2 है H2। अब या तो हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए या तो हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए, प्राप्त होगा हेलो एल्केन ही। हम इसमें हाइड्रोजन जोड़ देते हैं और इसमें हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन पहले से था, एक हाइड्रोजन जुड़ गया, क्या प्राप्त हुआ, हेलो एल्केन। तो लिखोगे कैसे फ्रेंड्स, हेलो एल्केन। कहने का मतलब जब एल्केन की क्रिया हाइड्रोजन हाइलाइड से कराई जाती है तो एल्केन हेलो एल्केन प्राप्त होता है, जिसमें डबल बॉन्ड टूटकर एकल बॉन्ड में उपस्थित हो जाता है। तो लिखोगे कैसे, जब एल्केन की क्रिया, जब एथीन की क्रिया हाइड्रोजन, जब एथीन की क्रिया हाइड्रोजन हाइलाइड से कराई जाती है, से किया जाता है तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है।
जब एथेन की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराई जाती है तो हेलोजन प्राप्त होता है। और क्या होता है, डबल बॉन्ड टूटकर एकल बॉन्ड में उपस्थित हो जाता है और दो द्विबंध टूटकर एकल बंध में परिवर्तित हो जाता है, एकल बंध में परिवर्तित हो जाता है। तो फ्रेंड्स, योगात्मक अभिक्रिया द्वारा पहला है एल्कीनो से समझ में आया कि एथेन की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराई जाती है तो हेलोजन प्राप्त होता है। आप जानते हो दोनों द्विबंध के इस तरफ भी हाइड्रोजन समान है, 2 है, और इधर भी 2 है, हाइड्रोजन समान है, इसलिए क्या है, सममित हाइड्रोकार्बन है। सममित हाइड्रोकार्बन में कोई टेंशन नहीं होती है, इसमें हाइड्रोजन हाइलाइड दोनों को एक तरफ हाइड्रोजन जोड़ दो, एक तरफ हाइलाइड जोड़ दो, और जो द्विबंध है उसे एकल बंध में परिवर्तित कर दो। वही तो किए हैं ना। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, एग्जाम्पल में यही होता है, जो x है इसका मान रख दीजिए क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो, मान रखोगे यहाँ पे HCl, तो A प्लस A माइनस, तो जहाँ पे हाइड्रोजन जोड़े हो वहाँ पे क्लोरीन कर दो, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ो हो तो यहाँ पे क्लोरीन कर दो। यही होता है एग्जाम्पल। आप और याद रखना R जो एल्किल है इसका मान CH3 होता है, C2H5 होता है, C3H7 होता है, C4H9 होता है। यही मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, यही सब इत्यादि इसके आगे भी है। यही मान रखा जाता है R का। और X का जो मान है वो आपका फ्लोरो है, ब्रोमो है और आइडो है। और जितने हाइड्रोजन हैं विद्युत ऋणात्मक होते हैं और जितने एल्किल ग्रुप हैं वो धनात्मक होते हैं। तो तीसरा योगात्मक अभिक्रिया में पहला एल्कीनो से समझ में आ गया होगा। दूसरा